नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन पर्सन पर। अगर आप CRPF या CISF ट्रेडमैन 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम ऐसे टॉप 25 क्वेश्चन हल करेंगे जिनमें से कई प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं और इसी प्रकार के प्रश्न इस बार भी आपकी भर्ती परीक्षा में आने की पूरी संभावना है। मेरा अनुरोध है कि वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए और अपना स्कोर कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपका लक्ष्य CRPF या CISF ट्रेडमैन में सिलेक्शन पाना है तो इस पूरी वीडियो सीरीज को लगातार लास्ट तक जरूर देखिए। ठीक है, लास्ट तक इस वीडियो सीरीज के साथ जुड़े रहिए। मैं आशा करता हूं आप अपने रिटन एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर करके आइए। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है, जो भी बच्चे हमारे चैनल एजुकेशन पर्सन पर अभी नए आए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं आज का अपना पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का अपना पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, खड़ी बोली का एक अन्य लोकप्रिय नाम क्या है? तो जल्दी बताइए, खड़ी बोली का एक अन्य लोकप्रिय नाम क्या है? हरियाणवी है, कौरवी है, बांगरू है या फिर बघेली है? तो खड़ी बोली को अन्य किस नाम से जानते हैं? तो हम जानते हैं कौरवी के नाम से। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है? तो वो कौन सी बोली है जो पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत नहीं आती है? ब्रजभाषा है, कन्नौजी है, बघेली है या फिर मैथिली है? तो इसका राइट आंसर कमेंट में बताएं आप लोग। तो ब्रजभाषा के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है? तो वो नहीं आती आपकी मैथिली। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। उद्धार शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो एक शब्द दिया हुआ है उद्धार, तो इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कमेंट में बताएं जल्दी से। उत्धनहार, पहला है उद्धधनहार, दूसरा है उत्धनहार, ऑप्शन डी सी है हमारा उद्धधनहार, या फिर ऑप्शन डी में हमारा उत्धनधार। तो इसका राइट आंसर सभी लोग जल्दी बताएंगे। उद्धार का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका उत्धनहार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक बार पहले भी मैंने बता दिया है, तो इसका राइट आंसर सभी लोग जल्दी बताएं। चक्रपाणी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, कर्मधारय है, बहुव्रीहि है या फिर तत्पुरुष समास है? तो इसका राइट आंसर सभी लोग बताएं। चक्रपाणी में इनमें से कौन सा समास है? तो सभी को पता होगा चक्रपाणी में बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए। तो इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटना है, जल्दी से बताइए कौन सा इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। क्वेश्चन नंबर 5। ज्योत्सना, 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 ज्योत्सना। तो ज्योत्सना इसमें से कौन से ऑप्शन में बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 5 का जल्दी बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी में ज्योत्सना बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उन्मूलन का सही विलोम शब्द क्या है? जल्दी बताओ। उन्मूलन एक शब्द दिया है, उसका आपको सटीक विलोम शब्द बताना है। तो उन्मूलन का सही विलोम इनमें से क्या हो जाएगा? रोपण हो जाएगा, अवमूल्यन हो जाएगा, निमीलन हो जाएगा या फिर पतन होगा? जल्दी बताइए, उन्मूलन का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो उन्मूलन का सही विलोम हो जाएगा रोपण। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? तो कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा है? जलद है, पयोद है, अरविंद है या फिर वारिद है? तो जल्दी बताइए, कमल का पर्यायवाची इनमें से कौन सा शब्द हो जाएगा? तो कमल का पर्यायवाची क्या है? कमल का पर्यायवाची होगा दोस्तों इनमें से ऑप्शन नंबर सी अरविंद। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है ना, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। खग जाने खग ही की भाषा। ठीक है, खग जाने खग ही की भाषा, मुहावरे या फिर लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? जल्दी बताइए। खग जाने खग ही की भाषा, तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? इसका राइट आंसर सभी लोग कमेंट में बताएं। पक्षियों की भाषा समझना,
आसमान में उड़ना, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सहारते समझते हैं या फिर चापलूस होना, जल्दी बताइए। खग जाने खग ही की भाषा, एक लोग को इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को सहारते हैं और समझते हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। जो पेट के बल चलता हो जैसे कि सांप, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जो पेट के बल चलता हो उसे क्या बोलेंगे? उसे नभचर बोलेंगे, उरग बोलेंगे, कुंजर बोलेंगे या फिर खेचर बोलेंगे, जल्दी बताइए। जो पेट के बल चलता हो तो उसे क्या बोला जाता है? उसे उरग बोला जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें से तत्सम शब्द आपको बताना है कौन सा है। आँख, गौमय, सूरज या फिर मुंह। तो इसका राइट आंसर सभी लोग बताएंगे इनमें से कौन सा शब्द तत्सम है। तो सभी को दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में तत्सम शब्द दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। चरण कमल बंदो हरि राई, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर कमेंट में बताएं। चरण कमल बंदो हरि राई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है या फिर श्लेष अलंकार है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर जल्दी से बताइए सभी लोग। तो इसका राइट आंसर क्या है? तो चरण कमल बंदो हरि राई, इसमें हो जाएगा आपका रूपक अलंकार। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? जल्दी बताइए। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? उत्साह, जुगुप्सा, शोक या फिर रति? तो जल्दी बताइए करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? कमेंट में सभी लोग आंसर बताएं इसका। तो इसका राइट आंसर जाता है करुण का स्थायी भाव होता है शोक। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। प्रत्युपकार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? एक शब्द दिया हुआ है प्रत्युपकार। प्रत्युपकार, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? प्र, प्रत्यु, प्रति या फिर परा? तो इसका राइट आंसर सभी लोग बताएं। प्रत्युपकार में किस उपसर्ग का इस्तेमाल किया गया है? क्वेश्चन नंबर 13। तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ में, प्रति उपसर्ग इसमें लगा हुआ है, ठीक है। प्रति धन उपकार, प्रति धन उपकार बराबर क्या हो जाता है? प्रत्युपकार, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रति उपसर्ग इसमें लगा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल सकें, ठीक है। तो चलते हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 14। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जल्दी बताइए। चतुराई एक शब्द दिया हुआ है, तो इसमें आपकी बार प्रत्यय पूछा है, तो प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है? राई, आई, ई या फिर तराई? तो इसका राइट आंसर सभी लोग बताएं। चतुर्धन आई, तो इसमें आपको प्रत्यय बताना है कौन सा लगा हुआ है। तो सभी को पता है इसमें ऑप्शन नंबर बी आई प्रत्यय इसमें लगा हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों संधि विच्छेद करके देख लिया करो, उपसर्ग और प्रत्यय आपको आसानी से पहचान में आ जाएंगे, ठीक है ना। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। तो चतुराई में कौन सा है? आई प्रत्यय इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है उसका चयन आपको करना है। जहाँ तेज गन्ने का रस बिकता हो, ये तो बिल्कुल गलत ही दिख रहा है। जहाँ तेज गन्ने का रस बिकता हो, तो तेज गन्ना कौन सा होता पता ही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी है यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है। ऑप्शन बी ठीक हो सकता है, फिर भी हम चारों ऑप्शन को देखेंगे। ताज़ा गन्ने का रस यहाँ बिकता है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। ताज़ा रस गन्ने का बिकता है, यहाँ बिल्कुल गलत है, तो ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ गन्ने का ताज़ा रस बिकता है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हिंदी व्याकरण में कौन से शब्द सदैव बहुवचन में प्रयोग होते हैं? तो इसमें से कौन सा शब्द है जो हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग होता है? जल्दी बताइए। प्राण,
दर्शन, आंसू या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर जल्दी बताएं, कौन सा शब्द इनमें से बहुवचन में प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 16। तो इसका राइट आंसर जाता है ये सभी, उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। जैसे प्राण, दर्शन, आंसू, ये सभी शब्द हमेशा ही बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। हे राम मेरी रक्षा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसको तो आसानी से पहचान सकते हैं बच्चे। हे राम मेरी रक्षा करो, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? जल्दी से बताओ। तो सभी को पता होगा इसमें कौन सा? इसमें संबोधन कारक हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी पहचान कैसे? जैसे कि आपका ये आयोटा लगा हुआ है ना इसमें, ठीक है, तो इससे भी हम पहचान कर सकते हैं। हे राम, ठीक है, हे भगवान, अरे, ओ, तो इन सब ये सब किस में जाते हैं? ये संबोधन कारक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो संबोधन कारक इसी तरीके से आपको पहचान लेना है, बहुत आसान होता है संबोधन कारक। ठीक है, तो ऑप्शन हे राम मेरी रक्षा करो, इसमें संबोधन कारक हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। अश्रु का तद्भव रूप क्या होगा? जल्दी बताइए। अश्रु का तद्भव रूप इनमें से क्या होगा? रोना, आंसू, अश्र या फिर अंशु? तो जल्दी बताइए, अश्रु का तद्भव रूप इनमें से क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जाता है ऑप्शन नंबर बी के साथ में। अश्रु का तद्भव हो जाएगा दोस्तों आंसू। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अथ का सही विलोम शब्द क्या है? जल्दी बताइए। एक शब्द दिया हुआ है अथ, तो इसका सही विलोम क्या होगा? जल्दी बताओ। अथ का अंत होगा, प्रारंभ होगा, इति होगा या फिर समाप्त होगा? तो जल्दी बताओ, अथ का सही विलोम शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अथ का विलोम होगा इति। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। मुझसे चला नहीं जाता, यह किस प्रकार का वाच्य है? वाक्य नहीं पूछा, ये वाच्य पूछा दोस्तों, किस प्रकार का वाच्य है? मुझसे चला नहीं जाता, तो यह किस प्रकार का वाच्य है? कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, भाववाच्य है या फिर इनमें से कोई नहीं? जल्दी बताओ। मुझसे चला नहीं जाता, यह किस प्रकार का वाच्य है? क्वेश्चन नंबर 20। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ में, भाववाच्य। सॉरी, कौन सा? इसमें हो जाएगा आपका भाववाच्य। मुझसे चला नहीं जाता, इसमें भाववाच्य हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। शंशाक किसका पर्यायवाची शब्द है? जल्दी बताइए, शंशाक किसका पर्यायवाची शब्द है? सूर्य का, चंद्रमा का, बादल का या फिर समुद्र का? तो शंशाक जो इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द होगा? तो इसका राइट आंसर जाता है शंशाक चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में पैराग्राफ दिया, जैसे कि आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 22 से 25 तक इसमें दिए हैं। इसी पैराग्राफ में से आपको 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको पैराग्राफ पढ़ लेना है। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन दिखा दूं आगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 22। गद्यांश के अनुसार मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है? तो बिना गद्यांश के तो आप बता ही नहीं सकते हो कि मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी किसे कहा जाता है, नहीं पता चलेगा। पहले क्या करना है, पहले आपको इस पैराग्राफ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, तभी आप अपने चारों क्वेश्चन का बहुत ईजिली आंसर कर सकते हो। तो देख लेते हैं हम पैराग्राफ में क्या क्या लिखा हुआ है। विद्यार्थी जीवन मानव को जीवन की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। किसको? विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ठीक है, कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विद्यार्थी काल में बालक में जो संस्कार पड़ जाते हैं, जीवन भर वही संस्कार अमिट रहते हैं, इसलिए यही काल जीवन की आधारशिला कहा गया है। ठीक है, यदि यह नींव दृढ़ बन जाती है तो जीवन सुदृढ़ और सुखी बन जाता है। इस काल में विद्यार्थी को कठोर अनुशासन में रहना चाहिए। अनुशासन का अर्थ है नियम का पालन करना। जो विद्यार्थी अनुशासन में रहकर विद्या ध्यान करता है वह भविष्य में हमेशा सफलता प्राप्त करता है। ठीक है, तो पैराग्राफ को आपने अच्छे से रीड कर लेना है, 1 से 2 बार अच्छे तरीके से रीड कर लेना है। तो अब देख लेते हैं इसके हम क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ।
तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा था? गद्यांश के अनुसार मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी किसे कहा गया है? तो जैसा कि हमने पढ़ा था, मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी किसे कहा गया था दोस्तों? तो वो विद्यार्थी के जीवन को कहा गया था, ठीक है ना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही पैराग्राफ में लिखा हुआ था, मानव जीवन में विद्यार्थी को ही रीढ़ की हड्डी कहा गया है, इस तरीके से लिखा हुआ था, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23, जीवन की आधारशिला किस काल को माना गया है? जल्दी बताओ। जैसा कि पैराग्राफ हमने पढ़ा था, जीवन की आधारशिला किस काल को माना गया है? तो सभी को पता है बाल्यकाल को माना गया है, ठीक है। सॉरी, बाल्यकाल नहीं, विद्यार्थी काल को। जीवन की आधारशिला किस काल को माना गया? तो वो विद्यार्थी काल को माना गया है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही आपको पैराग्राफ में दिया हुआ था, ठीक है। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, गद्यांश के आधार पर अनुशासन का क्या अर्थ है? तो अनुशासन का क्या अर्थ बताया था? कठोर दंड सहना, नियमों का पालन करना, चुपचाप पढ़ाई करना, या फिर दूसरों की आज्ञा मानना। तो क्या बताया गया था अनुशासन का अर्थ पैराग्राफ में? तो इसका राइट आंसर जल्दी से बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 24 का। तो इसका राइट आंसर सभी को पता है, अनुशासन का अर्थ बताया था कि नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, नियमों का पालन करना चाहिए, ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25, उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो जो हमारा गद्यांश है, जो हमारा पैराग्राफ है, उसका टाइटल क्या है, किसके ऊपर है वो? तो क्या है वो? विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, मानव और संस्कार, सफलता का रहस्य, या फिर सुखी जीवन। तो सभी को पता है वो विद्यार्थी जीवन और अनुशासन के ऊपर ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके से पैराग्राफ को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो आसानी से आप इसे 3 से 4 या 4 से 5 क्वेश्चन आपको आसानी से हो जाएंगे और 4-5 मार्क्स आपको आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताएं। और आज की इस वीडियो में कितने बच्चे ऐसे हैं जिनके 25 में से 25 क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुए हैं? कमेंट में अपना अपना स्कोर ज़रूर बताएं। सभी बच्चे कमेंट में स्कोर बता करके जाएं। और वीडियो ख़त्म करने से पहले आप सभी लोगों से एक बात और कहना चाहूँगा, इस वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ इसे एक बार ज़रूर शेयर कर दें। और जो भी बच्चे हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को एक बार ज़रूर दबा लें, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को आसानी से मिल सकें, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताएं और अपना अपना स्कोर भी कमेंट में ज़रूर बता करके जाएं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।